हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए सवाल के साथ। डॉक्टर केसी सिन्हा का वास्तविक संख्या का ये छठा एग्जाम्पल है। तो छठा एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मतलब पूरा सवाल में कहने का तात्पर्य ये है कि 1/7 का मान हमें दिया गया है और इन सभी संख्या का मान हमें निकालने के लिए बोला गया है। मतलब लंबा भाग दिए बिना, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे या तो अभी भी पढ़ते हैं, उस भाग विधि से नहीं, बिना लंबा भाग दिए बिना। तो किस प्रकार से हम इस सवाल को बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस बुक के सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डॉक्टर केसी सिन्हा के नाम से। और आप एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा बुक कवर कर चुके हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, बनाने से पहले लिखेंगे हल। हल हमें लिखेंगे, प्रश्न में हमें दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, दिया गया है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? 1/7 का मान, जो कि है 0.142857। इस पर रेखीय कोष्ठ 142857 पर रेखीय कोष्ठ हमें दिया गया है 1/7 का मान। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालते हैं। तो पहला संख्या में क्या दिया गया है? 2/7। 2/7, क्या हम 2/7 को 1/7 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं? अगर हम इस संख्या को 1 और 2 को गुना करेंगे तो फिर इसी संख्या के रूप में ये संख्या चले जाएगा। तो हमें 1/7 का मान दिया गया है 0.142857, रेखीय ब्रैकेट गुना 2। यहाँ से आप गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैं आपको गुना करके बता देता हूँ। तो इसका मान कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, 2×7=14, करीब 4 बाकी 1, 5 2×5=10, 1=11, 1 बाकी 1, 2×8=16, 1=17, करीब 7 बाकी 1, 2×2=4, 1=5, 4×2=8, 2.0, 0.285714। यहाँ पर भी रेखीय ब्रैकेट है तो हम इस संख्या पर भी रेखीय ब्रैकेट देंगे। आप साफ साफ लिखिएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं उसी प्रकार से 3/7 का। 3/7 को भी हम 1/7 गुना 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1/7 का हमें मान दिया गया है 1.142857। इस पर रेखीय कोष्ठ गुना 3, यहाँ हम 3 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो संख्या में क्या प्राप्त होगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पर हमें फिर 4/3 देखना है। इस संख्या को 4/7, 1/7 का मान दिया गया है 1/7 गुना 4, 1/7 का मान दिया गया है
0.14287 गुना 4 बराबर, यहाँ गुना करके हम इस साइड लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7। 1/7 गुना 5। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान हमें दिया गया है 1428557। यहाँ 7 चुक गया था, गुना 5 बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 6/7 इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/7 गुना 6। तो 1/7 का मान हमें पता है, एक दिया गया है प्रश्न में 0.1428557। इस पर रेखीय कोष्ठ गुना 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गुना इसलिए हमने किए कि क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, सिर्फ आपको मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ गुना करेंगे तो कुछ संख्या इस प्रकार से आएगा 0.85742। आप ये ना सोचें कि मैंने देख कर लिखा है, इसी प्रकार से आएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस संख्या को भी गुना करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा 0.714285। रेखीय कोष्ठ देने के लिए नहीं भूलेंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का गुणनफल खुद कर लेंगे। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।